आइए देखते हैं टेलीनॉर वू हू मोमेंट क्या है, देखते हैं। जी, आपने वो मोमेंट देखा कि बाबर आजम ने कवर ड्राइव क्या जबरदस्त खेली। लेकिन इस मैच पर बात करते हैं। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस, अब जिस तरह खुर्रम ने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि दो बॉलर्स इनके बड़े जबरदस्त हैं, मोहम्मद आमिर और अबरार। बाकी बॉलिंग में कोयटा जो है वो लैग कर रही है। सऊद शकील बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कि वो रेगुलर बॉलर हैं, कभी भी उनकी पिटाई हो सकती है। आप समझते हैं बॉलिंग के शोबे में कोयटा ग्लैडिएटर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? बात भी बड़ी, मैं आपके लिए थोड़ा सा इस पे और भी देखें। हम अगर कराची किंग्स की बात करें और कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्पिनर्स की बात करें तो दोनों के पास स्पिनर नहीं है। एक एक स्पिनर है, मोहम्मद नबी उनके पास है और यहाँ पे अबरार अहमद है। और इधर तो भरमार है, नहीं यूज नहीं किया ना। बैठाया हुआ है बेंच आप ये देखें, मैं प्लेइंग 11 की बात करूं। अगर मैं पहले इनिंग की बात करूं तो जिस वक्त हसन नवाज और फहीम अशरफ की पार्टनरशिप हुई तो वहां अगर अच्छे स्पिनर होते पकड़ लेते, ठीक है। और इवन इस मैच की भी बात करूं कि यहाँ भी गिरते पड़ते अगर कुछ स्पिनर्स, आप ठीक है, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, अबरार अहमद का एक आउट करना और सऊद शकील का भी एक आउट करना, जबकि सऊद शकील ने 2 ओवर किए हैं। हम एक टीम की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त टॉप पे है। वो कौन सी टीम है? वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्यों? उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। जबकि अभी मोहम्मद नवाज का टीम में इंडक्ट होना, 1 ओवर कर रहा है या 2 ओवर, जी, ज्यादा नहीं कर रहा। लेकिन 1-2 ओवर भी इसलिए करा रहे हैं ताकि टच में रहे। अगर मैं उन दोनों स्पिनर्स की बात करूं तो वो टॉप 5 में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और अभी उसको नहीं कराया जो मर्जिंग जी, अभी उनको बॉलिंग नहीं कराई। तो मेरे ख्याल से देखिए ये दोनों टीमों को कहीं ना कहीं, कराची किंग्स की बात कर लूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लूं, दोनों को स्पिनर कहीं, मोहम्मद नबी भी हमारे डेटा गुरु की वजह से इंडक्ट हुए टीम में। इन्होंने बार बार कहा कि मोहम्मद नबी इस बॉलिंग अटैक में नहीं है, तो मोहम्मद नबी आए और उस मैच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और वहां से मोमेंटम बनना शुरू हुआ। तो इन पिचेस पे चाहे पेस है नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्पिनर का बहुत रोल है। तो इन दोनों टीमों को ये चाहिए कि इनके पास जो सेकंड स्पिनर का जो ऑप्शन है ना, अगर वो प्रॉपर कहीं हो जाए तो फिर पहली इनिंग में वो पार्टनरशिप नहीं होती। इवन दूसरी इनिंग में अगर स्पिनर्स और होते तो फिर तो शायद कहीं ये जो ये मैच जो है वो 5 रन से जीते हैं, वो शायद हो सकता है ज्यादा से जीते। और इनका नेट रन रेट देखें आगे जाके, जो तीसरी और चौथी टीम को जो डिसाइड होना है वो नेट रन रेट में कहीं ना कहीं वो आना है। खुर्रम, ये देखिए पॉइंट टेबल, और अगर पॉइंट टेबल पे जिस तरह यूनुस बात करें, नेट रन रेट, कोयटा ग्लैडिएटर्स अगरचे मैच जीती है लेकिन -0.6 का नेट रन रेट है। देखिए नेक टू नेक मैच हो रहे हैं ना, इनको चाहिए अगर किसी टीम का अर्ली फिनिश कर सकते हैं। एक टाइम लग रहा था जब टिम शेफर्ड खेल लेते और विंस खेल लेते, मुझे लग रहा था 2-3 ओवर पहले फिनिश कर देंगे, मगर एकदम ही 2 ओवर में 3 ओवर में ही दोनों आउट हो गए। तो वहां से कराची मैच हारने की उसमें चली गई। फिर इत्तेफाक की बात है, आज पहला मैच है जिसमें खुशदिल 0 पे आउट हुआ है और डैमेज हो गया, वरना वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो वो अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा यूनुस भाई की बात में ऐड करना चाहूंगा, कोयटा की बॉलिंग में ना अभी इनको लाजमी करना चाहिए चेंज कायल जेमिसन को। ये बैठने वाला बॉलर नहीं है, आपकी बॉलिंग वीक है मान लें, ये तो आप निकाल गए मैच। उन्होंने तो गंदी शॉट गैर मुल्की प्लेयर को निकाल कर देखिए, अब ये यहाँ जो ये आ जाता है ना, वो नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? आज केन विलियमसन को नहीं खिलाया उन्होंने, यही बोला। और उसने आके मतलब उसने अजीब सा रीजन दिया ना, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि वो बैट, एक तो वो खेलना इन कंडीशन में तो बहुत सूटेबल प्लेयर है, क्योंकि बारी लेता है, स्ट्राइक को रोटेट करता है, मैच को आगे लेके जाता है, पार्टनरशिप पे बिलीव करता है। ऐसा प्लेयर तो आपको चाहिए, और वो बेंच पे बैठा हुआ है। तो इस तरह में आपको बॉलिंग में ये प्लेयर आपको इंडक्ट करना पड़ेगा, वरना आपकी बॉलिंग, आमिर देखें रोज रोज मैच नहीं जिता सकता, अबरार भी वेपन है। आप जब इन दोनों को मार पड़ गई, फिर आप फहीम, मैं ये नहीं बोला फहीम अशरफ, वसीम जूनियर बुरे हैं, मगर जो आमिर है वो ये दो नहीं है। आपकी बॉलिंग वीक है, आपको डालना पड़ेगा। तीसरा जैनमन फाजल, उसको हाइट है, उसकी बाउंस है, एक तो फिर न्यूजीलैंड की एक हाइप बनी हुई उसकी, क्या मेरी टीम का बॉलर है। क्या कहेंगे? कायल जेमिसन आ सकते हैं? पहला मैच भी खेले थे, वो खेले थे और अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। लेकिन बात दरअसल में वही कि अगर आपको यही तो एड्रेस करना है, कोचेस जो कोचिंग स्टाफ होता है, तो उनको यही तो और हमने और क्या करना है यहाँ बैठ के। अगर मैं यहाँ बैठ के मैच को एनालाइज नहीं करूंगा, ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं कर सकता, तो मेरा बैठने का यहाँ फायदा नहीं है। तो इसलिए ये कोचिंग स्टाफ का ये, और इतने बड़े बड़े नाम है आपके पास, और ये फर्स्ट टाइम नहीं करे। लेकिन देखिए
जो कंप्रोमाइज करना होता है ना बाजू बात, बहुत बड़ा। जब हम कंप्रोमाइज करने पे आ जाते हैं ना तो फिर नुकसान टीम का होता है ना। फिर प्रॉब्लम होता है। अभी मुझे बताएं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच कौन है? इस्लाम माइक हेसन टॉप के कोच है, हाँ। कितनी ज्यादा इंटरनेशनल खेले क्रिकेट का न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं। लेकिन मुझे बता दें, मेरा फिर अगला क्वेश्चन है, शादाब खान कौन सा नंबर पे बैटिंग करते हैं? वो तो ऊपर आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं। क्यों? हाँ। तो कंप्रोमाइज कर रहे होंगे ना कहीं कैप्टन है शायद, इसलिए वो कहता होगा कोच को कि मैं जाकर ये कर दूंगा। कौन ये क्या है? फ्रेंचाइज क्रिकेट है। हाँ। अभी जो है ना हमारे डेटा गुरु ने बड़ा एक्सप्लेन किया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑनर बैठे होते हैं, आपके सर विव रिचर्ड बैठे होंगे, उसके बाद बड़े बड़े नाम बैठे होंगे, सरफराज होंगे, तो आपको बाजू का ये डिसीजन जो है ना कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जब ये कंप्रोमाइज होता है तो फिर इसी तरह के डिसीजन होते हैं। आज फिर देख लें शान मसूद कौन से नंबर पे बैटिंग चौथे नंबर पे, तो क्या रिजल्ट आया उसका? प्रेशर और वो कितने प्रेशर में लग रहे थे कि उनके आज मिस फील्डिंग हो रही है, मिस फील्डिंग हो रहे हैं, कैचेस छूट रहे हैं। तो ये फिर आपको वसीम जूनियर की बात कर लें, वहां पे एक प्लेयर जो है वो बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे हैं और वसीम जूनियर आ रहे हैं और वो हिट पे हिट कर रहे हैं और 2 दफा आउट होके चले गए। तो मेरे ख्याल से यही वो प्रेशर्स होते हैं जो कि आपको जब आप प्रॉपर टाइम पे नहीं रहते हैं। इसी तरह आमिर जमाल, हम देखते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, वो फाइन हो रहे हैं, वो बिल्कुल आज बाहर बैठे हुए। प्लेयर को भी ये सोचना है कि हमने अगर कुछ किसी को जवाब देना है, रिस्पॉन्स देना है, तो आप एक्शन से नहीं रहना है, आपकी स्किल से, आपकी बैट से, आपसे बॉल से, उससे आप परफॉर्मेंस दो, तो आप मजबूर करो और आप खुद ही जो है। लेकिन खुरम, जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं कि शान मसूद चौथे पे आए, हसन नवाज भी तो मिडिल ऑर्डर में आए। हसन नवाज ओपनर है बेसिकली, और हसन नवाज लैया से हैं, मुल्तान के नजदीक एक छोटा सा शहर है लैया, और पाकिस्तान के एक और फास्ट बॉलर जो उनका इंतकाल हो गया, मुनीर मलिक मरहूम, वो भी लैया से थे। तो अब ये इतने छोटे शहर से आए, स्ट्रगल नहीं, नो डाउट। देखिए कुछ प्लेयर ने मेहनत की होगी, स्ट्रगलिंग की है, फिर परफॉर्मेंस की है। पाकिस्तान खेलना बहुत ऑनर की बात होती है, पूरे पाकिस्तान से 16 लड़कों में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। यहाँ मैं ऐड ये करूंगा, अगर आप सही है, विद रिस्पेक्ट, हम बोल नहीं रहे छोटा प्लेयर है बड़ा प्लेयर है, बात हो रही टीम का कॉम्बिनेशन जो जिता है। आप टिम शेफर्ड, ये हो गया ना, क्या नाम है इनका, फिन एलन, नहीं हो रही ना, आप इसको बिठाओ, इसकी जगह आप हसन नवाज को ओपनर भेजो, कॉम्बिनेशन बैठे, और उसकी जगह आप उस फास्ट बॉलर को डालें। भैया आप फॉरनर की जगह फॉरनर डालेंगे ना, तो आप ये बनाए कॉम्बो, आपका बिगड़ रहा है। एक को फर्ज छोड़िए को खिलाना है तो खिलाना है। तो इस पर हम मजीद कल बात करेंगे। कल जो मैच खेला जाएगा वो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है मुल्तान सुल्तान्स के मध्य मुकाबल होगी, और देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान जो बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पर निचले नंबर पर है, लाहौर कलंदर्स अपना पिछला मैच हार चुकी है लाहौर में। तो अब देखते हैं दोनों टीमों के दरमियान क्या मुकाबला होगा। वीकेंड का मैच है, सबको इसका इंतजार है। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।